जय श्री राम, राधे राधे सभी को। सो बेसिकली आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि कल मेरी बाइक में हो गया एक बहुत तगड़ा नुकसान ये हुआ कि मैं कल आरडीसी गया था और मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी थी, और बिल्कुल ऐसी सेफ़ एंड साउंड पार्क करी थी जहाँ शायद ही कोई मतलब कुछ थोड़ा बहुत व्हीकल से वगैरह क्या हुआ मेरे को नहीं पता, किसी ने मेरी बाइक की टेल टाइड ही तोड़ दी है। और दिक्कत ये है कि ये ऑर्डर पे बनती है और कहीं मिलती नहीं है। लकीली मैंने ये पता करा तो ये मिल रही है इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ दिल्ली में, ठीक है। आनंद विहार के पास कोई इनका है, एस्को मोटर्स का ही है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा मेरे को अर्जेंट में चाहिए, वो टूटी हुई है, नंबर प्लेट भी तोड़ दी है उसने। मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसी हालत है उसकी अभी। ये देखो, ये पूरा यहाँ से तोड़ दिया, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, कुछ इस तरीके से होगा, और ये पूरा तोड़ दिया। और जब मैंने ये देखा तो मेरे को नंबर प्लेट कहीं दूर पड़ी हुई मिल रही थी और ये इस तरीके से लटका हुआ था। सो अभी हम जा रहे हैं इसे ठीक कराने। नंबर प्लेट मेरे बैग में रखी हुई है, बट यार मुझे इसका इतना दुख हो रहा है ना इस टाइम पे कि यार कोई तोड़ के चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो रिपेयर हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तोड़ गया कोई दिक्कत नहीं, पर एटलीस्ट आप वहाँ खड़े रहते कि हाँ यार मेरे से टूट गई, अगले का नुकसान हो गया। खड़े रहते और भी कुछ नहीं, चलो बंदा 2 मिनट खड़े रह के सॉरी भी बोल देता ना, तो भी बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि तो मटीरियलिस्टिक चीज़ है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो बाइक से अटैचमेंट होती है, सबको होती है, सबको अपने व्हीकल से प्यार होता है। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि यार अगर आप किसी का नुकसान कर रहे हो, एटलीस्ट यू शुड बी सॉरी फॉर इट, ठीक है। टूटा कोई बात नहीं है तो दूसरा लग जाएगा, पर उसकी माफ़ी मांग लो कम से कम, वो भी बहुत बड़ी बात है आप अपने उसमें। चलो बाकी करते हैं कोल्ड स्टार्ट, ठीक है, वार्म अप कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। बाकी का व्लॉग रास्ते में कंटिन्यू करेंगे। धूप तो बहुत तेज़ हो रही है यार। एक तो मुझे कोल्ड हो रहा है, तो मुझे धूप बड़ी अच्छी सी लग रही है। एक्चुअली मुझे फीवर हो रहा है और मैं फीवर में भी व्लॉग बनाने निकला हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस इस बात पे एक लाइक और कम से कम 3-4 कमेंट तो बनते हैं कि फीवर हो रहा है, स्टिल मैं सोच रहा था व्लॉग बना लूँ आपके लिए। अभी मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं यहाँ से या तो एलिवेटेड वाला रूट पकड़ लूँ या फिर मैं पकड़ लूँ ये क्या कहते हैं आनंद विहार वाला। तो बस ऐसे ही सोच विचार करते करते सोचा कि आनंद विहार वाला ही ठीक है, क्योंकि क्या कहते हैं एक तो धूप बहुत, वैसे भी बहुत तीखी धूप निकल रही है, और अगर एलिवेटेड पकड़ता हूँ तो लंबा ज़्यादा पड़ जाएगा, आगे से घूम के आना पड़ेगा। यहाँ से आनंद विहार से सीधा निकल जाएंगे। आई जय श्री राम। पूरी रोड ही घेर के चलेगा, कसम हट जाए कोड को। मैं कोशिश करता हूँ मैं ऑन वीडियो ऐसी सारी चीजें ना बोलूं, पर होता है ना कभी कभी आपके अंदर का वो इंडियन बाहर आ जाता है। आप कितना भी प्यार से चलाने की कोशिश कर लो, कोई ना कोई एक नमूना मिल ही जाएगा आपको, जो आपके अंदर का जो होता है ना बिल्कुल प्योर इंडियन बाहर निकालेगा। और मैं तो हूँ भी आपके दिल्ली एनसीआर का, हमारी तो लैंग्वेज भी ऐसी खड़ी बोली बिल्कुल। तेरी ना जगह दे रहा है ना कुछ। मेरा हाथ थोड़ा कच्चा है अभी व्लॉग मतलब एडिटिंग में, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा अपनी। यार कुछ भी कहो, एंडेवर प्यारी तो बहुत है, बहुत मतलब हैवी लुक है इसका। आधे लोगों की रूह कांप जाए अगर एकदम से सामने आ जाए तो। और पावर भी है, बस दिक्कत क्या है मार्केट नहीं चला इसका, थोड़ी एक्सपेंसिव थी इंडियन मार्केट के हिसाब से, एल्स बाइक तो ये बहुत नेक्स्ट लेवल थी। सो अभी यहाँ पे है राइट में KTM और बजाज का शोरूम,
अरे भाई परे को दाब लेके मेरे ऊपर चढ़ाएगा, गांड में देगा मेरी। हाँ चूतिया साला। हाँ मैं ये कहता, इस वाले KTM शोरूम में अभी क्या कहते हैं, रिसेंटली एक इवेंट हुआ था जिसमें कार्तिक, मेरे को पूरा नाम नहीं पता उनका, कार्तिक, तो मैं खुद उनका पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं पक्का आके उस दिन उनसे मिलता। वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, प्लस व्हीली और स्टॉपी तो भाई साहब वो हो व्हीली का तो मैं फ़ैन हूँ उनका। भाई देख भी ले, पीछे इतने कॉन्फिडेंस में नहीं चलना चाहिए कि तुम पीछे देखो ही ना कि क्या आ रहा है, बैठा के ले जाएगा कोई किसी दिन। अभी ये लग गया है दिल्ली यहाँ पे, मतलब आप उस रोड को क्रॉस करते जैसे इस रोड पे करेक्ट होते हो, ये आपका दिल्ली लग जाता है यहाँ से। और मुझे जाना है रोड के उस तरफ, उधर। प्रभु है नहीं अभी, फिर कभी मौका लगेगा। दुआ करो आप लोग के भाई आपका इस काबिल हो जाए कि ऐसे लोगों की जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, ऐसे तो मांगने वाले बहुत है, पर जिन्हें वाकई में ज़रूरत है उनकी मदद कर पाऊँ। दुआ करो कि आपका भाई इस काबिल हो। अब जैसे वो भाई परेशान है, मुझे दिख रहा है उनकी हालत से, और कभी कभी इतना हेल्पलेस फील होता है ना कि आप कैपेबल नहीं हो इतने कि आप, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग ये चीज़ फील करते हैं। मैं सिंपैथी के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपकी एक छोटी सी, अगर देखो मैं तो कैपेबल नहीं हूँ, पर अगर आप लोग इतने कैपेबल हो, ऐसे कोई दिखे, जैसे कि ये जो अंकल जी बैठे इस टाइम पे, ये बैठे हैं अभी जो आनंद विहार से गाज़ीपुर के लिए जो फ्लाईओवर जाता है उसके नीचे, तो प्लीज़ अगर इन जैसों की हेल्प कर सको आप तो प्लीज़ कर देना। अभी तो मैं इतना योग्य नहीं हूँ, पर दुआ करता हूँ कि जल्दी इस योग्य बनूँ कि इन सब की हेल्प कर सकूँ। दुख होता है, काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। देखो अंकल जी परेशान है इस टाइम पे। उनके पैरों में चप्पलें भी नहीं है। उनके पैरों में चप्पल नहीं है। उनकी हालत से लग रहा है कि सामान उनका बिक नहीं रहा। ये आनंद विहार से जब आप क्या कहते हैं गाज़ीपुर डंपिंग यार्ड की तरफ चलते हो, फ्लाईओवर के नीचे है ये। अगर आप लोग इधर की तरफ आए, या आप लोग अगर अंकल की कुछ हेल्प कर पाए तो प्लीज़, और भी कुछ नहीं तो बस दुआ करो कि आपका ये पांडा इतना ग्रो कर जाए कि ऐसे लोगों की हेल्प कर सको जिन्हें वाकई में ज़रूरत है, जो वाकई में परेशान है। क्योंकि भगवान ने, देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दिया है, पर जो मेरे को दिया है बहुत लोगों को शायद वो भी नहीं मिला है। मुझे सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं इस चीज़ से हूँ कि मैं कभी भूखा नहीं सोया। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। और इस चीज़ में भगवान का पूरा आशीर्वाद है, मेरे माता पिता का पूरा आशीर्वाद है, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, सहयोग है कि वो कुछ भी करा उन्होंने, वो मैंने उन्हें देखा है, वो बीमारी की हालत में भी वो जाते थे जॉब पे। तो और ये नहीं है कि सिर्फ मेरे पिताजी, सबके पिताजी ऐसे हैं,
fathers are like most least appreciated creatures living on this planet. उन्हें उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना वो डिजर्व करते हैं। एक तो होता ना, बाप चीज़ ऐसी होती है यार कि मतलब आप डरते हैं उनसे कि अपने मन की बात शेयर करने से। प्लस कैसे समझाऊं कि बहुत से लड़के इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में जब अगर आप क्या कहते हैं एक लड़के हो और अगर अब आप कमाने निकले हो तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लड़की, मैं देखो किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस मैं अपनी एक बात रखना चाह रहा हूँ। शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि जब एक लड़का कमाता है ना, तो वो उसे पता है कि अगर वो नहीं कमाएगा ना तो सिर्फ वो अकेला भूखा नहीं मरेगा, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली मरेगी। लड़कियां कमाती हैं, वो फिर कमा के सोचती हैं कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। देखो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बस एक जनरल सी बात बोल रहा हूँ कि लड़कियां कमा के सोचती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है अब उनकी लाइफ में। और लड़के ऐसे होते कि जब वो कमाने लगते तो अब उन्हें लगता है कि हाँ यार, अब मैं अपने पिताजी का, अपने माता पिता का सहारा बन सकता हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा अपनी सोच को पॉजिटिव लेके चलो। बाकी अगर क्या कहते हैं, अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें लिटरली ज़रूरत है, तो उन लोगों की प्लीज़ हेल्प कर देना। बाकी अभी हम डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, देखते हैं क्या अपडेट मिलता है यहाँ पे। चार टेक्नीशियंस लगे हुए हैं अपनी बाइक पे। टेल टाइड ही खुल गई है, वो पूरी रिपेयर होगी। अब रिपेयर क्या, वो चेंज हो रही है पूरी ये। और मेरा क्या है कि क्या कहते हैं, एक स्विच होता है वहाँ नीचे की तरफ, क्लच स्विच कहते हैं उसे, वो ख़राब हो गया। ख़राब नहीं हुआ एक्चुअली, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मेरे पिछली जब फर्स्ट सर्विस हुई थी उसमें भी मैंने कंप्लेन रेस करी थी कि गियर में स्टार्ट नहीं होती है। सो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो वो ये ठीक करके देंगे अपने एंड से। मेरे को बस इसका पे करना है। बाकी यार विदाउट टेल टाइडी भी अच्छी लग रही है। इसे निकलवा के यहाँ ना लिखवा लूँ नंबर प्लेट, नंबर अपना इस पे मडगार्ड पे। चलो कर लें दो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बाकी करते हैं कंटिन्यू भी थोड़ी देर में। सो गाइस अभी नंबर प्लेट लग रही है। गला हो रहा है ख़राब, भारी कोल्ड। तिरछी है नंबर प्लेट, हल्की सी ऊपर करो, सीधे हाथ की तरफ से, सीधे हाथ की तरफ से हल्की सी, बहुत हल्की सी, बस थोड़ी नीचे, बस। ठीक है। चलो फाइनली नंबर प्लेट भी लग गई। मेन काम यही था, क्योंकि बिना इसके चलाऊंगा तो खाम का और चालान कटते दिखेंगे मेरे को अपने। चलो फिर अब पेमेंट करते हैं और लेके निकलते हैं। सो हमारी नंबर प्लेट का काम हो गया पूरा। नंबर प्लेट हमारी हो गई फिक्स, टेल टाइड हमारी हो गई है फिक्स। ये पूरा ही मुझे चेंज करवाना पड़ा इसका, क्योंकि इसके अंदर एक आयरन का वो होता है, वो मुड़ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है, और वही मुड़ गया। एनीवेज, सो माय बाइक इज़ फाइनली रेडी। वो अंकल इतने प्यार से देख के गए इस बाइक को। तभी मैं अभी बोल रहा था थोड़ी देर पहले आपसे कि जो लाइफ आप जी रहे हो वो बहुत लोगों का ड्रीम होती है। अब ये बाइक उन अंकल के लिए शायद बहुत फैसिनेटिंग हो, बहुत
बड़ा एक तरीके से अचीवमेंट हो, और बहुत से लोगों के लिए शायद ये बाइक कुछ भी नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डजंट मैटर आपके पास बाइक कौन सी है, हो सकता है जो आपके पास बाइक है वो कईयों की ड्रीम हो, और जैसे R15 भी कईयों की ड्रीम है। मैं कोई बहुत बड़ी बाइक ओन नहीं करता हूँ, 150 सीसी की बाइक है ये, बट ये भी बहुतों का ड्रीम है। आई डॉगी, भाई साहब मुझे सच्ची किस दिन विजिट करना है यार, मुझे देखना है इसमें आ कौन रहा है। कतई सुनसान सा लगता है, एक बारी को तो भूतिया घर सा लगता है मेरे को तो ये। ओहो, यही रोमांस करेगा सारा। करना है घर पे कर ले, रोड पे क्यों रिस्क ले रहा है। हाथ छोड़ के उसकी गुद्दी सी दबा रहा। मैं कहा ये स्कूटी वैसे हल्की डिसबैलेंस हुई, थूत रगड़ती हो जाएगी कई किलोमीटर तक। देखो बस मेरा मैसेज मतलब इनका मजाक उड़ाना नहीं था, मेरे को किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का नहीं है। मेरा ये मतलब था कि जो आप स्कूटी चला रहे हो, मैं सब खास करके स्कूटी ड्राइवर्स के, स्कूटी राइडर्स के लिए मेरे पास एक मैसेज है। देखो मेरे पैर में चोट लगी थी 2019 में, और वो लगी कैसे थी, जैसे कि मैं बताता हूँ क्या हुआ था। बहुत मेजर वो नहीं था, बहुत छोटा सा सीन था। जैसे ऑटो चल रहा है इस डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई वो चल रही थी, हाँ यहाँ पे मेरी स्कूटी चल रही थी, मैं स्कूटी से था, और अब तो इस पास आ गया ये बट हाँ इतने से डिस्टेंस होगा। और वो क्या कहते हैं, वो वहाँ एक ब्रीजा चल रही थी लाल कलर की, मैं था स्कूटी पे, और मैं फिर वो स्लो था तो मैंने सोचा इससे आगे निकाल लेता हूँ, ओवरटेक कर लेता हूँ, और बीच में से एक बुलेट वाला कट मार गया एकदम से, पता नहीं कहाँ से आया। ठीक है, आप चलाते हो, बहुत अच्छी बात है, आपको बुलेट चलानी पसंद है, पर बस थोड़ा देख के चलाओ। तुमने सड़क पे जो हरकतें करते हो ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज बुलेट में से किक हट गई है तो तुम लोग बड़े खुश हो जाते हो कि हाँ अब हम भी बुलेट लेंगे। अगर वापस अगर बुलेट से सेल्फ हट जाए ना तो आधे लोग बुलेट लेना बंद कर देंगे। और उसने जैसे ही कट मारा था ना बुलेट वाले ने, तो मैंने ब्रेक्स लिए, और वो ब्रेक्स लेते के साथ ही वो फिसल गई। मतलब सिर्फ एक सिर पे क्या कहते हैं चोट नहीं आई, क्योंकि सिर पे हेलमेट था, बाकी कपड़े वगैरह सारे फट गए, राइट साइड से कपड़े वगैरह सारे फट गए थे, घुटने में भी चोट थी, और क्या कहते हैं लिगामेंट टियर भी, मतलब बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ वो। कम से कम मिनिमम 30-40 मीटर में खिचड़ता हुआ पड़ा हूँ, बहुत गंदा हाल हो गया था मेरा। ऑलमोस्ट मैं 3-4 महीने बेड रेस्ट पे आ गया था। बहुत बुरे वक्त था, कुछ नहीं पता चलता, आप अपनी सेफ्टी देख के चलो। तो ये मेरा मेन मैसेज है स्कूटी राइडर्स के लिए। ठीक है, किसी के अगेंस्ट नहीं हो, ठीक है, आपको जो जैसे चलानी है जो करना है करो, बट इस तरीके से मत चलाओ जो आपकी या किसी और की लाइफ का नुकसान बन जाए वो। बस इतनी सी बात है यार। सारे रास्ते का सबसे गंदा स्ट्रेच यहाँ पे आता है। पूरी सड़क टूट रही है, लेन्स ठीक से डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ एक सबसे गंदा स्ट्रेच है पूरे रास्ते का। अच्छा बना दी, क्या बात है यार, भगवान भला करे सरकार का। एक्चुअली बुलेट मेरी पुरानी बाइक है, पुरानी इन द सेंस वैसे उसमें नहीं, मतलब इससे पहले मेरे पास बुलेट ही थी, मैं बुलेट ही चला रहा था। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उस एक्सीडेंट की वजह से क्या होता था कि मतलब ठीक है वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो गया, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, 2019 में हुआ था वो। ठीक है, वो ठीक है ऑलमोस्ट। और कभी कभी ना बुलेट मेरी सेल्फ स्टार्ट वाली नहीं है, मेरी किक वाली है, तो किक मारते हुए कभी कभी, जिसके पास पुरानी बुलेट है उसे पता है कि किक मारते हुए बुलेट बैक बहुत तगड़ी मारती है, और वो हल्की फुल्की बैक नहीं होती, वो इस लेवल की भी होती है कि टांग टूट जाए। सो कभी कभी वो जो बैक मारती थी ना, तो वो इतनी बुरी तरीके से लगती थी कि वापस जो घुटने में जो उस लेवल का दर्द होता था ना, जो
इनिशियली चोट लगने पे हुआ था मेरे को, बिल्कुल उस लेवल का दर्द होता था। तो मेरा इस बाइक पे स्विच करने का एक सबसे बड़ा रीज़न वो भी था। मेन रीज़न वही था कि हाँ यार मेरे को एक हल्की बाइक चाहिए थोड़ी, जिसमें ज़्यादा किक विक मारने का झंझट ना हो। पहले मैं किक मार के ही मज़े में चौड़ में चलते थे कि यार जब कोई सेल्फ स्टार्ट वाला बुलेट वाला आता था ना, मतलब तीली जैसा शरीर होता था और बुलेट लेके घूम रहे होते थे, और मैं कहता था कि यार मेरी बाइक में किक मार दे, उन पे किक ही नहीं लगती। कह रहे भाई हम अपनी बुलेट स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ये बताओ ना कि हाँ तुम्हारी बुलेट सेल्फ वाली है तो तुम स्टार्ट कर पाते हो, तुम मेरी वाली स्टार्ट करके दिखाओ। क्योंकि मेरी वाली है पुराना मॉडल है, और एक बुलेट मेरे पास और खड़ी है, वो तो बहुत ही पुराना मॉडल है, उसमें तो गियर भी राइट साइड में है, वो तो भाई साहब एक किक में टांग तोड़ देती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा मेरी बाइक स्विच करने का या बाइक चेंज करने का। और मेरे पापा आज भी मेरे इस डिसीजन से नाराज है। वो कहते थे बुलेट ही ले ले, बुलेट ही ले ले, बुलेट स्लो चलती है, स्टेबल रहती है। मैंने कहा बुलेट ही तो नहीं लेनी, हल्की चाहिए मुझे बाइक। थक गया हाथी खींच खींच के, सालों से खींच रहा हूँ। और बस एक सही बात बताऊँ, मेरी बुलेट की मेंटेनेंस है नॉर्मली, जिसे भी अभी की बुलेट तो नहीं, जो पुरानी वाली थी, अभी की तो फिर भी बहुत अच्छी आने लगी हैं, जितनी पुरानी बुलेट्स थी ना उनकी मेंटेनेंस किसी भी एक ये लगा लो गाड़ी बराबर थी। ये कह रहा था कि जो पुरानी बुलेट थी, अभी की तो नई बुलेट्स का पता नहीं है क्योंकि मेरे पास नई बुलेट्स में तो कुछ भी नहीं है, बट जो पुरानी बुलेट थी ना उनका मेंटेनेंस इतना भारी था कि किसी भी एक गाड़ी बराबर वो मेंटेनेंस ले जाती थी आराम से। मतलब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मुश्किल से मुश्किल जो होती थी वो ऐसी होती थी कि मेरी जो बुलेट थी वो हार्डली मेरे को 25 का एवरेज देती थी, मतलब 24-25 का। सोच के देखो, आजकल गाड़ियों का मुश्किल, मतलब डीजल गाड़ियों का उतना ही आता है, पेट्रोल का तो और भी कम है, ठीक है। और जो सर्विस कॉस्ट वगैरह आती थी वो भी मेरी बहुत अच्छी खासी आ जाती थी। सो पुरानी बुलेट मेंटेनेंस तो पूरा मांगती है। फिलहाल के लिए यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।